जय हिंद साथियों, मैं मयंक कंपटीशन योग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास लेकर आया हूं। आज ये आपकी पहली क्लास है। इससे पहले भी कई क्लासें हो चुकी हैं और 3 चैप्टर भी कंप्लीट कराए जा चुके हैं। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो जाकर क्लास देख सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका हम लोग डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। कोई भी हमें वस्तु खरीदनी होती है या बेचनी होती है तो कभी कभी हमें प्रॉफिट हो जाता है तो कभी कभी लॉस हो जाता है। और यही चीज़ अगर हम परसेंटेज में देखें कि परसेंटेज प्रॉफिट हो जाता है और परसेंटेज लॉस भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो किस तरह से हम करते हैं इसको देखते हैं। हमें लाभ कब होता है? जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, या ऐसे कहें कि प्रॉफिट कब हो जाता है हमारा, जब हमारा सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। SP इज़ ग्रेटर देन CP। और लॉस कब हो जाता है? जब हानि में क्या लिखेंगे इसको? जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। लॉस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य इसमें ज़्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य इसमें कम रहेगा। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? कितना प्रॉफिट हुआ वो अपॉन में CP। क्योंकि हमें बेस यहाँ पर हमेशा CP देखना है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ही हमें पता चल पाएगा कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। ऐसे अगर हम लॉस में देखें तो कितना लॉस हुआ है वो अपॉन में क्रय मूल्य CP और इंटू 100। परसेंटेज में करने के लिए कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले आपको बता देंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक टीवी 20,000 रुपये में ख़रीदा जाता है और 18,000 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज हानि कितनी होती? अभी हमने यहाँ पे देखी थी। परसेंटेज लॉस क्या हो गया? लॉस बटे CP इंटू 100। अच्छा, 20,000 की चीज़ हमने 18,000 रुपये में बेच दी तो कितना लॉस हो गया हमारा? 2,000 का। किस पे हुआ है? 20,000 पे। और इंटू 100 करेंगे। 3 जीरो से इधर के 3 जीरो कट गए, 2 से 2 कट गया, 1 जीरो से ये वाला जीरो कट गया, तो 10% ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसका एक तरीका और भी है जिसको हम रेशियो मेथड में कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 3 जीरो लगे हुए हैं और यहाँ 3 जीरो, ये हम काट देते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज से मतलब है, रियल वैल्यू से अभी मतलब ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोई चीज़ हमारी 20 रुपये की थी, 18 रुपये की हो गई। खरीदी हमने 20 रुपये में थी और 18 रुपये में हमने बेच दी, तो हमें घाटा हो गया। कितने का घाटा हो गया? 2 रुपये का। और क्रय मूल्य क्या था? 20 रुपये का। और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 0, तो 10 यहाँ पे निकला, तो 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक कमीज की लागत 1,000 रुपये है और उसे 2,000 रुपये में बेचा गया, तो 13 कमीज के सौदे में मुनाफा का कितना परसेंटेज है? तो हमें यहाँ पर से सीधा सीधा दिख रहा है कि 1,000 रुपये की कोई शर्ट है, उसे 2,000 रुपये में बेच रहे हैं। तो चाहे शर्ट आपकी एक हो या एक से ज़्यादा हो, चाहे 13 हो, हमें प्रॉफिट इसका जस्ट डबल मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? सीधा 100% प्रॉफिट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक आदमी ने 2 वस्तुएं 3,050 रुपये में प्रत्येक खरीदे। उन्होंने एक को
10% लाभ पर और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा तो कितने परसेंट लाभ कमाया। तो इसके 2-3 मेथड हैं। एक तो ये है कि 10% लाभ पर एक को और दूसरे को 20% लाभ पर। तो क्यों ना हम इसको टोटल ही 10% लाभ पर कंसीडर करें। तो कितना हो जाएगा, 3050 का एक है तो दो कितने हो जाएंगे, 6100 6100 के हो जाएंगे। 3050 का एक है तो डबल कितना होगा, हो जाएगा 6100 का। और 10% पे पहला भी दे दिया और दूसरा भी दे दिया हमने, तो टोटल 10% कितना हो जाएगा इसका, 610 हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख लिया। अच्छा, तो दूसरे वाले का जो 10% बचा भाग है, 10% जो बच गया वो कितने पे जाएगा, 3050 का। तो 3050 का 10% जब हम करेंगे तो 305 रुपये हो जाएगा, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। कितना हो गया, 915। ये क्या निकल के आया हमारा प्रॉफिट, जो लाभ निकल के आया वो हमारा ये हो गया। और उन्होंने पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया। परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए क्या कर देंगे, 915 बटे जो हमारा क्रय मूल्य है, एक का 3050 है लेकिन दो का कितना है, 6100 है, गुणे 100, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो 61 से जब आप देखें कितनी बार में जा रहा है, 61 एकम 61, और बच यहाँ पे कितना रहा, अगर यहाँ पे आखिरी डिजिट 5 दिख रहा है, 5 का हम मल्टीप्लाई करें इसमें 61 में तो कितना जा रहा है, 315 हो रहा है। 61 यहाँ पे निकल जाएगा तो 315 यहाँ पे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 305। हाँ ठीक है, जा तो रहा है, 15 बार में जा रहा है सीधा, 1 और 5, 15% इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका अगर आप देखते हैं कि 10% लाभ हमें यहाँ पर दिख रहा है और सेम ही वस्तुएं हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10% को 305 रुपये लिख लेंगे और 20% को कितना लिख लेंगे आप, 305 का डबल मतलब 610। तो सेम आपका यहाँ पर भी वही हो गया, 915 लाभ आ गया सीधा सीधा, और वो आप टोटल में लगाएंगे 6100 में तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक तरीका तो ये था आपका। और दूसरा क्या है, जब उन्होंने ये कहा गया है, तीसरा अगर मेथड देखें यहाँ पर, जब उन्होंने ऐसा बोला है यहाँ पे कि प्रत्येक वस्तु को ही 3050 में बेचा है, तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम वस्तु यहाँ पे 3050 लें। अगर यहाँ पे दोनों वस्तुओं को अलग अलग रेट में बोला जाता तब हमें वहाँ पर डिजिट चेंज करना पड़ जाता, लेकिन यहाँ पर हमें एक ही जैसा वस्तु बोली है, सबको एक ही रेट पे दिया है, तो हम क्या अपनी मर्ज़ी से मान सकते हैं कि 100 रुपये में एक वस्तु और दूसरी वस्तु भी 100 रुपये में उसने बेची होगी, मतलब ख़रीदी होगी, प्रत्येक में ख़रीदा है ना, इतने में ख़रीदी होगी। एक को 10% लाभ पर बेचा मतलब 10 रुपये इस पर कमाया, दूसरे को 20% लाभ पर अर्थात इस पर 20 रुपये कमाया, तो टोटल कितना कमा लिया, 30 रुपये। और टोटल कितने रुपए का था उसका, 200 रुपये का ख़रीदा था और 30 रुपये का लाभ, 30 रुपये का लाभ किस पे, 200 पे, गुणे 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 15%। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। हाँ, तो इसमें देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 लेख क्रमशः 200 रुपये और 300 रुपये में खरीदे गए। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि दोनों को एक ही रेट पे खरीदा, यहाँ पे अलग अलग बोला है, तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं मान सकते हैं 100 का। तो एक 200 पे खरीदा गया है, इस पर कितना लाभ आ रहा है, 5% का, तो 200 का 5% कितना हो जाएगा, 10, और दूसरे पे 300 है, 300 पे कितना लाभ आ रहा है, 10% का मतलब 30, टोटल 40 का लाभ आया, किस पे आया, 500 पे। तो कितने परसेंट लाभ है, 40 बटे 500 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 8% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और इसको आप उस मेथड से भी कर सकते हैं कि एक ओवरऑल एवरेज हम इसका मान लें कि दोनों को 5% पर ही बेचा गया, और बाकी जो इसमें जो बचा 5% इसका, उसमें भी आप ऐड कर देंगे 300 का 5% जब आप कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे एक बार थोड़ा हिंट दे देते हैं आपको। ओवरऑल कितने, 500 हमने मान लिया, 500 रुपये हैं,
500 को एक ये 5% पहला और दूसरा 10% है, तो हम दोनों को ही 5% बोल देते हैं कि हमने इसको इतना मान लिया। तो ये कितना वैल्यू होगी 25। अच्छा, दूसरी जो हमारी 5% जो बच गई, हमने 10% कंसीडर था लेकिन 5 लिया था हमने, यहाँ पे माना था, तो 300 का 5% जो बच गया है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। 300 का 5% कितना हो जाता है 15, तो 40 यहाँ पर भी लाभ आ जाएगा। आप उसको उस तरह से भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। एक कार डीलर ने इतने रुपए में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ रुपए खर्च करे और उसके बाद उसे 25% का लाभ हुआ और उतने में बेच दिया। तो 1,08,500 पे पुरानी कार खरीदी, उसमें कुछ रुपए मरम्मत के लगाएगा, फिर उसे 25% के लाभ पर बेचेगा। तो अगर हम यहाँ पर इधर से देखें कि 25% का लाभ किसके बराबर है, 1,56,250 के बराबर। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 और 25 छक्का 150 और 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125 जीरो। ये आपका 5 से काटेंगे तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 2 बचा 55 25 जीरो। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,25,000 आ जाएगी। अच्छा, ये तो हमें जो 100% वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है, इसमें जो उसका क्रय मूल्य है वो और उसमें मरम्मत है, दोनों इसमें ऐड हैं। ठीक है, अगर हम इनका डिफरेंस निकाल देते हैं कि जो क्रय मूल्य है और ये 1,25,000 का जो हम डिफरेंस निकालेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि मरम्मत कितनी गई थी। यहाँ पे कर लेते हैं। 1,25,000 में से 1,08,500 रुपये घटा देते हैं। 5 4 मतलब 14 में से 8 का 6 और इधर 1 बचा, तो 16,500 रुपये उसकी मरम्मत आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। राधा ने रेनू को 576 रुपये में एक वस्तु 20% की हानि पर बेची। तो इधर राधा है, रेनू है, तो रेनू को 576 रुपये में वस्तु मिल गई और ये किसके बराबर थी, 80% के, राधा का जो 80% था उसके बराबर थी। ठीक है, क्योंकि राधा को घाटा हुआ है, 20% का घाटा, और फिर रेनू को बेच दिए, तो 80% की वैल्यू कितनी होगी, 576 के बराबर। 8 से काटेंगे, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 10% की वैल्यू 72, तो 100% की वैल्यू 720 हो जाएगी। मतलब राधा के पास जो चीज़ थी वो 720 की थी, उसने 20% के घाटे पर रेनू को बेची थी 576 रुपये में। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है। रेनू ने परिवहन पर 224 रुपये की राशि खर्च करी। 224 इन्होंने खर्च करे, तो 0 0 और 5 2 7 और 1 8। रेनू के पास इतने रुपए हो गए। अब ये अगर सुधा को बेचेंगी तो 24% का लाभ कमाना चाहती हैं। सुधा को इन्हें बेची तो कुछ परसेंट का लाभ कमाया होगा तभी बेची होगी। तो रेनू के लिए लाभ का परसेंटेज क्या है, रेनू से पूछा गया कि लाभ का परसेंटेज कितना है। तो जो 24% का लाभ दिया गया है वो कौन दे रहा है, राधा 24% के लाभ पर सुधा को बेच रही है, क्योंकि रेनू के लिए तो लाभ पूछा ही गया है कि रेनू सुधा के रिस्पेक्ट में कितना लाभ कमा रही है, ये तो पूछा ही गया है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 720 का 124% कितना हो जाएगा, राधा के रिस्पेक्ट में देखेंगे। 720 का 124%, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 72 की 124 से जब आप गुणा करेंगे, कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और ये 24, यहाँ पे 7 चौक 28, 2 12 सत्ते 84 और 2 86, 8 2 6 2 8 और 1 9 और ये 89।
892 और यहाँ पे जो 10 लगा हुआ है वो एक हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो जो इनकी जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर आएगी सुधा पे। तो कितने के बेच दी उसने? 124% के फ़ायदे पर 892.8 की, ठीक है। हाँ ठीक है, अब आगे देखते हैं। उन्होंने क्या पूछा? रेनू के लिए लाभ का परसेंटेज कितना है। रेनू को 800 रुपये मिल रहे थे और 800 की चीज़ हमने 892 में बेच दी, तो 92 रुपये 8 पैसे का फ़ायदा हो गया रेनू को। 92.8 किस पे? 800 रुपये पे, और गुणे में 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए, और जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितनी बार में जा रहा है? 11 अट्ठे 88, 12 अट्ठे 96, तो 11 ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ठीक है। 11 अट्ठे 88 और 4 8 छंग 48, ऑप्शन डी इसका आ जाएगा 11.6, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। यहाँ पर बस आपको यही ध्यान रखना है कि लास्ट में क्या बोला गया है। रेनू ने परिवहन पर जो रुपए खर्च करे हैं और इसे रघु को बेच रही है। 800 रुपये बन गए हैं, लेकिन अब रघु को बेचेगी, लेकिन कितने फ़ायदे पे बेचेगी ये नहीं बोला गया है। लास्ट में क्वेश्चन यही बोला गया कि रेणु के लिए लाभ का परसेंटेज कितना है, वो हमें अभी पता नहीं था, तो वही हमें निकालना था। तो राधा के लिए 124% है यहाँ पे, ठीक है। वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, एसपी और सीपी का अनुपात दे रखा है कितना? 15 और 8, ठीक है। तो परसेंटेज का लाभ बताइए, कितने परसेंट लाभ हुआ है। 8 रुपये की चीज़ है, 15 रुपये में बेची जा रही है, तो कितने का लाभ हो रहा है? 7 रुपये का लाभ हो रहा है, 7 रुपये का। तो 7 रिस्पेक्ट किसके आएगा? सीपी का रिस्पेक्ट में आएगा, और गुणे में 100। 1/8 कितना होता है? 12.5%, और 7 से गुणा कर देंगे, उसकी कितना हो जाएगा? 87.5% आ जाएगा इसका सीधा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। 12.5% की आप 7 से गुणा कर देंगे तो सीधा यही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक रेडियो का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है। जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है? क्रय मूल्य का 1/3, तो 3 1 कम 3 और 1 4/3 है। तो सीपी और एसपी का हमें रेशियो पता चल जाएगा। जब हम सीपी को उठा के यहाँ पे बटे में लगाएंगे तो सीपी हमारा 3 के बराबर हो गया और एसपी हमारा 4 के बराबर हो गया। तो एसपी और सीपी का अनुपात हम देखें क्या आ रहा है? 4:3। 3 रुपये की चीज़ थी, 4 रुपये में बेच दी, तो 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, किस पे हुआ? 3 पे हुआ, गुणे में 100 परसेंटेज में करने के लिए। तो ये कितना आ रहा है? 33/1/3%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल को 20% के लाभ पर बेचने का फैसला करता है, लेकिन जब मांग अधिक हो जाती है तो क्या करता है? मूल्य में 10% की वृद्धि और कर देता है। पहले 100 रुपये की चीज़ थी, उसने 120 रुपये में 20% के लाभ पर बेचने का फैसला किया, लेकिन जब मांग ज़्यादा है तो क्या करेगा? उस मूल्य में 10% की और वृद्धि कर देगा। तो 120 का 10% कितना हो जाएगा? 110 हमने कर दिया यहाँ पे, क्योंकि वृद्धि हो रही है। तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 11 कम 11 और 2 13। 100 रुपये की चीज़ थी और 132 में बेच रहा है, तो कितने का परसेंटेज में लाभ हो रहा है? 32% का। 32 गुणे बटे 100 जी क्रय मूल्य वाला, और गुणे में 100 परसेंटेज वाला जी कट जाएगा, तो सीधा 32% आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, राधा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से, अच्छा यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं क्या लिखा है। राधा फिक्स द सेलिंग प्राइस, उसने सेलिंग प्राइस को फिक्स कर दिया है ऑफ एन आर्टिकल 25% अबव इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, जो क्रय मूल्य है उससे 25% ज़्यादा उसका विक्रय मूल्य। सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है। सीपी अगर 100 है तो 125 में उसने बेच दिया,
अच्छा ठीक है, यदि उसकी लागत बढ़ जाती है कितना 20%, मतलब 120 रुपये हो गई, तो विक्रय मूल्य भी 10% अगर वो बढ़ा देती है, जिसका 10% कितना हो जाएगा 12.5। 125 का 10% कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, तो 12.5 इसमें जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा 137.5। तो हम ये यहाँ पे ये देखना कि कितना लाभ हो गया। 120 रुपये की चीज़ थी और इतने की बिक गई, तो कितने का लाभ हो गया 17.5 का लाभ हो गया। और अगर इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो पॉइंट हटेगा तो जीरो कट जाएगा। तो अब देखते हैं कि कितने बार में जा रहा है। 12 एकम 12, 5 और ये 55 बचा, 12 चौक 48, 14 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1400 रुपये में खरीदी गई एक साइकिल जिसको 15% की हानि पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया। 1400 रुपये में साइकिल खरीदी गई, ठीक है। या फिर आप इसका जो है डायरेक्ट सीधा 85% कर लेंगे तो उसका आपका सीधा आंसर निकल के आ जाएगा 1400 का 85%, क्योंकि 15% की हानि हो गई है ना। तो बेचेगा कितने में 85% में। 14 गुणे 85 आप करते हैं, 14 पंजे 70, 7, 14 सत्ते 98 और 7 1400 का 85% आपको करना है। 14 पंजे 70, 7 बचा, 14 अट्ठे 112 और 7 119। ठीक है ठीक है, तो 1190 रुपये में ये बेची गई साइकिल। 15% की हानि हो गई तो कितने में बेचेगा 85% में, सीधा 1190 इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। इसको अगर आप रेशियो मेथड से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। 15% की हानि मतलब 85% में बेचेगा। 85% को 85/100 लिख लीजिए, 5 से काटेंगे तो 17/20 हो जाएगा। 20 की वैल्यू 1400 के बराबर ऐसे हो जाएगी। तो कितने का गुणा कर रहे हैं हम 70 का, तो इस पर आप 70 का गुणा करेंगे, 17 सत्ते 119 और 0, तो इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा रेशियो मेथड से भी। अगला क्वेश्चन है 4 और 6% का लाभ है किसी वस्तु को के विक्रय मूल्यों के अंतर के नकदी का अंतर 3 रुपये है। तो जब हम बेच रहे हैं तो 104 हो गया यहाँ पे परसेंटेज, और ये 106%। अंतर आपका कितना आ रहा है 2% का। 2 किसके बराबर है 3 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात पूछा, अगर हम यहाँ पे अनुपात में भी रखें, यहाँ पे 3 के अगर गुणा भी कर देते हैं कहीं पे भी तो हमारा सेम रहेगा। वो हमें 3 लिखना की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कट जाएगा हमारा। और यहाँ पर काटेंगे 2 से, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तीन 6, तो 52 रेशियो 53 किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। यह आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का मूल्य 380 रुपये है, लाभ कितना है, लागत का 20% है और पैकिंग व्यय बिक्री का 5% है, ठीक है। कुल बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का मूल्य कितना आ रहा है 380 रुपये। कोई चीज़ 380 रुपये की है, उस पर लाभ हमें मिल गया क्रय मूल्य का 20%, इसका 120% हमें मिल गया। इसका 120% कितना हो जाएगा, सीधा सीधा हमें दिख गया। इसकी 12 से गुणा कर देंगे, 12 अट्ठे 96 का 6, यहाँ से लगे 9, 12 तें 36 और 9 45, 456 हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये चीज़ हमारी क्या आई है, टोटल सेलिंग प्राइस नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पैकिंग वाला भी इसमें दिखा रखा है कि पैकिंग बिक्री का 5% है।
टोटल जो हमारी सेल है 100 की हुई है 100% की, जिसमें 5% अगर हम बिक्री घटा दें पैकिंग वाली तो कितने की हुई है हमारी सेल? 95% की हुई है। जो 95% ही आपका 456 के बराबर है। तो हमें 100% जो हमारी सेल हुई है हमें उसका मान निकालना है। कितनी बार में कट रहा है? 19 से काट के देख लेते हैं। 19 पंजे 95 और ये यहाँ पे 19 से कटेगा। 19 दूनी 38 और 7 बचा 19 चौक 76 24। अब यहाँ पर अगर 20 की गुणा कर देंगे तो जो 100% बन जाएगा हमारा। और यहाँ पे 20 की गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 480। 24 दूनी 48 होगा 0। तो 480 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। एक मोबाइल फ़ोन और एक घड़ी की लागत मूल्य 3:4 है। मोबाइल और घड़ी 3:4, उनके बिक्री मूल्य के बीच में अनुपात कितना है? अगर मोबाइल फ़ोन को 20% लाभ पर बेचें तो परसेंटेज में हमें करना है, तो 00 हम यहाँ पे लगा लेते हैं जिससे हमें दिक्कत नहीं होगी। 20% का लाभ इसका कितना हो जाएगा? 20 3 60, तो 360 की हमने बेच दी। अच्छा, यहाँ पे क्या कहा गया है? घड़ी को 20% की हानि, तो 20 चौक 80। अगर हम इसको 80 घाटे में बेच देंगे, कितने में बेचेंगे? 320 में बेचेंगे। बस इनका अनुपात हमें देखना है कितने से कट रहा है? 4 से। 4 नेम 36 और 4 अट्ठे 32, 9:8 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सेल्वी ने 240 रुपये की कीमत पर नोटबुक खरीदी। अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 लाभ कमाना चाहती है, तो 240 की चीज़ थी, अब उस पर 2/3 लाभ कमाएगी। 2/3 80 × 2 मतलब 160 रुपये का लाभ कमाना चाहती है, तो कितने में बेचेगी? 240 की तो पहले नोटबुक थी, 160 रुपये उसमें और ऐड हो जाएंगे, कितने की हो जाएगी? 400 रुपये की बिक्री मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक वस्तु को x रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे इस मूल्य के 33% पर बेचा जाए तो 33% कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3 होगा यहाँ पे। ठीक है, वो आप थोड़ा करेक्शन सही कर लेना। 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है कि नहीं हो जाता है? 1/3। तो अगर हम देखेंगे कि पुराना अगर हमारा ओल्ड SP जो हमने बेस माना है वो 3 है, और न्यू SP कितना हो जाएगा? 3 का 33 सही 1/3% कितना हो जाता है? 1/3 मतलब 1 हो जाएगा। इस पर बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। मतलब नए वाले पर अगर हम बेचेंगे, 1 पर हमने बेच दिया, 20% की हानि हो गई, मतलब हमने 80% में बेच दिया, तो ये 80% के बराबर हो गया। अच्छा, जब इसको x में बेचा जाएगा, मतलब इधर ओल्ड वाले में बेचा जाएगा, तो कितना लाभ होगा? बस हमसे यही पूछा गया है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240%। अच्छा, जो हमारा क्रय मूल्य होता है वो हमारा 100% में होता है, और 100% की चीज़ थी, 240% में बेच दी, तो हमारा लाभ कितना हो गया? 140%। और तो यही आपसे पूछा गया कि परसेंटेज में लाभ कितना हो जाएगा? 140%, यही आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे क्या करेंगे आप? सीधा आप 100% जो हमारा क्रय मूल्य है वो आप घटा देंगे, तो 140% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 80 रुपये के खरीदे। 100 जो ऑरेंज है वो कितने के हैं? 80 रुपये के, जिसमें से 20 सड़े हुए हैं, तो बचे कितने? 80 ऑरेंज कितने के हो गए? 80 रुपये के। अब उसके पास जो हैं, तो एक ऑरेंज की कीमत 1 रुपये हो गई। एक ऑरेंज की कीमत 1 रुपये। अब वो कह रहा है कि 25% के लाभ पे हमें बेचना है, तो एक संतरा किस कीमत पर बेचना चाहिए?
तो एक का अगर आप 125% करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.25। देखिए इस एक का ही अगर हम 25% लाभ निकालेंगे, मतलब 125% पे बेचेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 1.25। 1 रुपये 25 पैसे में अगर आप इसको बेचते हैं तो हमें 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। एक विक्रेता ने 40 दर्जन फलों को 2400 रुपये में खरीदा। ठीक है, इसमें से 30 फल सड़े निकल गए। 40 दर्जन कितना हो जाएगा 12 चौक 48, मतलब 480 फलों को 2400 रुपये में खरीदा। 2400 रुपये में 30 आपके ख़राब निकल गए तो बचे कितने 450। इनको 2400 रुपये में ख़रीदा होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इनका देख लेना है, इनको दर्जन में बनाना है क्योंकि हमें प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम 12 का डिवाइड कर देंगे दर्जन में बनाने के लिए। ठीक है, कर देते हैं 450 बटे 12, और ये किसके बराबर कर देंगे 2400 के बराबर। और प्रति दर्जन की बात करी गई तो हम यहाँ पे एक की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, कितना हो जाएगी 2400 गुणे 12 बटे 450। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे। अगर 45 से पूरा कट रहा है क्या, 45 से पूरा नहीं कट रहा है तो 3 से काट ले रहे हैं। ठीक है, 3 चौक 12 और 3 से काटेंगे 15 हो जाएगा। 15 8 120 होता है, और फिर 8 से गुणा कर देंगे सीधा तो 40 240 हो जाएगा, मतलब 16 बार में जा रहा है सीधा 16 बार में। तो 16 गुणे 4 कितना हो रहा है 64। एक की वैल्यू, एक दर्जन की वैल्यू 64 आ गई। ठीक है, 64। और ये तो अभी हमारी रियल वैल्यू निकली है। अब हमें क्या करना है, इस पर हमें लाभ कमाना है कितना 25% का। तो 64 पे जब हम 25% का लाभ कमाएंगे 125 बटे 100, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100। 4 से काटेंगे जो 16 बार में चला जाएगा, और 16 गुणे 5 कितना हो जाएगा 16 गुणे 5। एक दर्जन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 80। एक दर्जन की वैल्यू हमारी 80 निकल के आ गई। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था कि 25% का लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचना होगा, तो 80 पे बेचना होगा। ऑप्शन डी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। एक विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 500 रुपये अधिक है और अर्जित लाभ कितना है 40% है। ठीक है, विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा है तो विक्रय मूल्य को हम ऐसे लिख लेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य किसके बराबर है 500 के बराबर है। और अगर हम यहाँ पे देखें लाभ कितना है 140% है। 40% मतलब 140 बटे 100 लिख लेंगे हम ऐसे। तो ये हमारा CP हो गया और ये हमारा SP हो गया। इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो कितना है 500 है, और यहाँ पे हमारा अंतर कितना आ रहा है 40 का आ रहा है। तो अगर हम देखें 40 हमारा 500 के बराबर हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो 40 किसके बराबर हो गया हमारा 500 के बराबर। हमें 100 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमारा 100 ही क्या है कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। तो जब 100 की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 रहने देते हैं। ठीक है, 4 से काटेंगे तो जब 25 बार में जाएगा मतलब 125 हो जाएगा, मतलब 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125, और 100 की कितनी हो जाएगी सीधा 1250। 1250 आपका ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों क्लास यहीं तक थी। आप उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि डेली आपको वीडियो मिलती रहे इसी प्रकार से। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।